हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज दिन है बुधवार का और सुबह रहना 4 बजे हम उठ गए थे, यानी कि पति देव जी भी उठ गए थे और मैं भी उठ गए थे, क्योंकि आज 25 तारीख है और बच्चे जाएंगे स्कूल में। आज से उनके स्कूल खुल गए हैं और देखिए बहुत ज़्यादा है लॉस हो गया है बच्चे का, क्योंकि पेपरा का टाइम आ रहा है और कम से कम 15 दिन के लगभग छुट्टी पड़ गई है, उनकी होगी थी। और ये इस साल तो उन्हें बस यही हुआ है कि छुट्टी ज़्यादा पड़ी है, स्कूल बहुत कम खुले हैं। लिया और ऑनलाइन क्लास चला दी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो सभी ने पता है जो स्कूल में जाने से पढ़ाई हो है वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि हमने ट्यूशन भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी बच्चे का ये नुकसान तो वही है, घर पे इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं होती है जो कि बच्चे ने स्कूल में जाने से लगन हो है काम की और सीखने को भी मिला है। लेकिन फिर भी हमने अपना वाली कोशिश पूरी करी है, बच्चे पर ध्यान तो पूरा दिया है और बच्चे ने भी भाई मेहनत पूरी करी है। बस कमी रही है तो यही रही है कि ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं ले पाए, क्योंकि कभी ऑनलाइन क्लास चलती थी, कभी नहीं चलती थी। अगर चलती थी तो बच्चे है ना कोई कुछ चला दे क्लास में, कोई कुछ करना लग जाए तो वो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, इसकी भरपाई तो देखो किस तरह होगी, क्योंकि जो समय बीत जाए है वो दोबारा थोड़ी आओ है। तो इसी तरह पढ़ाई का है, जो एक बार समझा दिया वो दोबारा तो उसका उसने लगाऊँ को नहीं, सब्जेक्ट में पढ़ाऊँ को नहीं। लेकिन हो जाए है, माता पिता की मजबूरी हो जाए है, क्या कर सकते हैं। अब जैसे स्कूल वाले करेंगे वैसा ही चलेगा। तो आज मैं बखत उठ गई थी, यानी कि 4 बजे से मेरा रूटीन शेयर होने लगा है। और सबसे पहले उठकर अपना हाथ मुँह धोया, बच्चों के लिए गर्म पानी लगाया। वैसे स्कूल तो खैर लेट लगेगा, 8:30 बजे बस आओगी, लेकिन मेरा ये था कि मैं तब तक है ना घर का सारा काम अपना कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है, लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना हो है। तो सब्जी मैं जैसे सुबह ही बनाती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे थे और पति देव जी ने जैसे सब्जी बनानी है तो वो पत्ता गोभी कट कर रहे थे। और देखिए सब्जी कट करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाए है, जैसे लहसुन छीलना हो या सब्जी कट करनी हुई, तो इस महीने आधे एक घंटा नॉर्मल ही है जो चला जा है ऐसे ही। तो फिर पति देव जी उठ रहे थे तो उन्होंने ये काम कर दिया है और मेरी ये हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं काम में। तो ऐसा नहीं है कि सारा घर का बोझ मेरे ही ऊपर है, या फिर मैं एक लेडीज हूँ तो मेरे ही ऊपर हो है, ऐसा मेरे पति जी नहीं सोचते हैं और सोचना भी नहीं चाहिए भाई, जिम्मेवारी दोनों की होती है। ऐसे ही एक दूसरे का मिलजुल के साथ कर चलना है भाई, काम में हाथ बटाओ हैं तो काम भी आसान हो जाए हैं और नू भी अंदर फील नहीं होता है कि भाई ये काम मेरे सिम ही रहा है, भलाई हमारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन इस तरह छोटे मोटे काम में हेल्प हो जाए ना तो हमने बहुत ज़्यादा खुशी मिला है। तो देखिए मैंने पोछा लगा कर न और टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने के बाद वॉशिंग एरिया साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि बच्चा ने टाइम था, पानी गर्म हो गया था, मैं नहा कर आ गई थी। बाल कंघी मैंने अभी किए नहीं थे, तो मैंने आते ही साथ फिर लगा दिया है सब्जी में तड़का। और पतिदेव जी अभी नहाने के लिए चले गए हैं, तो इतना वो सेविंग करेंगे, ब्रश करेंगे तो इतना वो नहा भी लेंगे और फिर लगा देंगे बच्चे का गर्म पानी, तो तब तक बच्चे की नींद भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने चौक दी है पत्ता गोभी और मटर डाली है इसमें ढेर सारी, 1 कटोरी मटर डाल दी हैं। फूल गोभी तो खैर आजकल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें कीड़े भी बहुत आए हैं और ऐसा वो टेस्ट नहीं है जो कि पहले था। पता नहीं मौसम चेंज हो गया इस वजह से और अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि सब्जी तो कोई भी अच्छी नहीं लगती है, पर क्या करें, हमारे घर में सब्जी में तो ज़्यादा चटनी न पसंद करें हैं, लेकिन चटनी स्कूल में बाहर टिफिन में हम दे नहीं सकते ना, नहीं तो बच्चे तो वही खा कर ज़्यादा खुश रहे। तो उधर सब्जी बन रही है, तब तक मैं आटा लगा कर न और अपने रोटी सेक दूँगी। और लड़की जाएगी, अनिरुद्ध की तो करती है टाल, क्योंकि उसकी थोड़ी सी शरीर में भी दिक्कत है, जैसे कि जुकाम और खांसी ज़्यादा है और हल्का सा बुखार भी है। तो मका स्कूल में बुखार बन गया तो लेके कौन आएगा ज़्यादा दूर, हर ये बताओ भी को नहीं है भाई मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे तो ये बोल रहा था कि आप देख लो, आप कहोगे तो मैं चला जाऊँगा और नहीं तो मैं टाल कर दूँगा। तो फिर हमने सोचा आज और इसने रेस्ट ले लेंगे, आज दवाई लेगा ना तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो सफ़र में ऐसे ही बच्चा ज़्यादा कुछ तो कमज़ोरी उसमें तबीयत ख़राब होने से हो रही है, कुछ फिर ये बस में जागा होगा तो सफ़र में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से आपने इसकी कर दी है टाल। और साधना के लिए मैंने टिफ़िन बनाना है
हालांकि रोटी तो मैं इसने अभी दे दूंगी नाश्ता करा कर, और दवाई दे दूंगी साथ ही साथ। और साधना नहाने के लिए चली गई है। पतिदेव जी भी नहा लिए। तो यहाँ पर बस अनिरुद्ध के बारे में ही बात चल रही थी कि इसने भेजा टाल करा क्या करें, क्योंकि अकेले का इसका यहाँ पर भी मन नहीं लगेगा। साधना नहीं हो ना, दोनों बहन भाई तो ऐसा है खेल ले हैं, टाइम बीत जाए है, लेकिन अकेला हो ना तब भी ये बहुत ज़्यादा बोर महसूस कर रहा है। तो फिर मैं आज रहने दो, कोई बात नहीं है, कल देख लेंगे। वैसे तो हम छुट्टी कभी नहीं मनाते, पढ़ाई के मामले में कभी भी ये नहीं किया है। हाँ भाई, अरे बीमारी हो जाए ना तो देखो मजबूरी हो जाए है, लेकिन वैसे हमारे बच्चे ना ही कभी छुट्टी करें राजी खुशी, और ना ही हम छुट्टी करने दिया करा हम, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर ना कुछ नहीं है। तो बस ये है कि अभी दिन भी बदल गए हैं, गर्मी पड़ने लगी है, मौसम गर्मी का आ गया है लगभग। तो ठंड तो नाम की ही रह रही है, शाम सुबह थोड़ी सी हल्की ठंड है, नहीं तो ठंड नहीं है बिल्कुल भी। सियाल जर्सी तो कोई भी नहीं उड़ता है। तो आपके यहाँ पर बताना मौसम कैसा है। हालांकि कई जगह बारिश हुई थी तब तो ठंड हुई थी, लेकिन अभी है ना नॉर्मल ऐसे दिन आगे जो तो पंखा चला लो। तो अभी अभी आगे आगे बस यही है कि मौसम चेंज होगा तो हमारा रूटीन भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। स्कूल का भी अगर टाइम चेंज हो जाएगा, अभी तो खैर वही चल रहा है। तो भाई टिफ़िन बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। लड्डू गोपाल जी को नहला के कपड़े पहना कर तैयार करके अपने बिठा दिया है। अभी मैं पूजा कर लूँगी और भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं तुलसी की और केले की पूजा करके आऊँगी, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया है, मैंने और पतिदेव जी ने नाश्ता नहीं किया है। अभी बच्चे यहीं पर है तो वो बोल रहे थे साधना ने छोड़ने के बाद फिर नाश्ता कर लेंगे। और इतनी सुबह सुबह है ना भूख भी नहीं लगती है, वैसे ही पेट भरे भरे रह जा है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं है, घर घर के काम है। तो यहाँ पर है ना बीच में हमने मतलब पूजा पाठ करने के बाद साधना छोड़ कर आए और 2 घंटे के लगभग बैठे रहे। जैसे कि साधना छोड़ कर नाश्ता पानी किया और फिर आराम से बैठे। मैंने अपने वो था अनिरुद्ध को दवाई दी और मैंने ली। तो पतिदेव जी यहाँ पर जा लिए थे ऑफिस में, और मैं फिर लग गई थी अपना झटपट से रसोई का काम करने, क्योंकि रसोई का ही रह रहा था। तो रसोई का स्लेब और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। बर्तन साफ़ करने के बाद ये क्योंकि मैंने बाल कंघी नहीं किए हैं, और मैंने जो रजाई का खोड़ा हुआ है वो भी भिगो रखा है पानी में सर्फ डाल के ना। तो मैंने सोचा कपड़े तो इतने हैं नहीं, लेकिन हाथ से मैं ये जैसे रजाई का खोड़ा था, बच्चों की रजाई कल रखी थी, तो उसने मैं धो कर ना और सुखा दूँगी। मशीन में सुखाने के बाद अपना बाहर में बिलंगने डाल दूँगी, तो 2 घंटे में अपना सूख जाएगा। धूप अच्छी खासी लिगड़ रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने क्लीनिंग कर दिया था। पहले मैं अंदर के काम निपटा लूँ, धोने का बाद मैं करूँगी। और बर्तन धोने के बाद रसोई साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने बाड़ा में कंघी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि कंघी नहीं करा है तब तक ऐसा लगे जा मैंने जन तो नहाई नहीं हूँ। और तो अपना छोटा मोटा श्रृंगार तो कर लिया था नहाते साथ, लेकिन ये है कि बाल कंघी नहीं करे थे। और वैसे तो टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, बस यही हो गया था कि मैं पहले काम निपटा कर और फिर मैं बाल कंघी करूँगी आराम से। तो यहाँ पर है। और होली की भी मैंने कोई तैयारी नहीं की है। अभी आप सब बताना, आप सब ने होली की तैयारी कर ली तो, क्योंकि यहाँ पर तैयारी भी क्या करनी है, दाल बुरकले बनाया कर हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर गाय भैंस का गोबर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सच बताऊँ तो होली भी नहीं मनाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं पूजाएंगे कहाँ पर। अगर कहीं से गोबर मंगा भी ले वहाँ बाहर मार्केट से, तो फिर पूजाएंगे कहाँ पर होली, क्योंकि होली तो यहाँ पर बनाते नहीं हैं। तो ऐसे ही व्रत करके ना मैं हाथ जोड़ लिया करूँ और पूज दिया करूँ घर पे पानी से। तो अब की बार देखते हैं होली कोई मना होगा तो यहाँ पर बनावांगे, तो देखते हैं पूजा का क्या रहेगा क्या नहीं। बस बाहर रहने से यही हो जाए कि हमारे जो गांव में त्यौहार हो ना वो नहीं मना पाते हम अच्छे से, क्योंकि गांव में तो अपना सारे सब तरह से मनाए जा हैं। और कहीं पर मनावा है कहीं पर नहीं मनावा है। हमारे गांव जैसे नहीं मनाते हैं, जैसे हमारे गांव में चाव होया करे है, मनाया करे हरियाणा में। तो भाई यहाँ पर बाल कंघी करने के बाद मैं फिर ये काफ़ी देर हो गई थी खोड़ा ने फूले हुए रजाई का कवर ने, तो इसने मैं धो दूँगी हाथ से। और सच में कमर टूट गई थी मेरी बिल्कुल ही, क्योंकि पानी में भिगोने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और मैंने ये सोचा था मैं हल्का सा है मैं हाथ से ही धो लूँगी, इसके लिए क्या मशीन चलाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं। और फिर ये है ना मैल भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि पूरी सर्दी रजाई पर चढ़े रहे हैं, तो इस वजह से ये बीच में धोने का टाइम भी नहीं मिला था इसने, क्योंकि बच्चे उतारने नहीं दे हैं। रजाई वैसे ठंडी लागे खोड़ा था इनता ना गरम गरम रही जा है। और मैल इनमें ऐसा दिख नहीं रहा था जितना इसमें मैल लिकड़ा है, बहुत ज़्यादा मैल लिकड़ा है। कम से कम आध घंटा तक मैंने ये अच्छे से
धोया है और खूब निचोड़ा है और फिर मैंने मशीन में सुखा दिया था। मैं ऐसे तो नहीं बाहर न बाहर ही हो जाएगा, 2 दिन में सूखेगा जाकर न, और बिलंगनी भी टूटने का डर था। तो फिर सूखा मैंने मशीन में लिया था धो कर हाथ से। और देखिए पहले कपड़े धोया करते हैं तो आदत बनी रहा करती है, अब मशीन से कपड़े धोने लगे तो हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी न छूट गई। बैठ कर न काम ज़्यादा होता ही नहीं है, ना पोछा लगा पाते हैं ना ही अपने कपड़े धो पाते हैं बिना पकड़े के। तो देखिए ये मशीन में सूखने के बाद फिर मैंने फैला दिया है। और धूप देख लो जो कितनी ज़बरदस्त निकल रही है, हम 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो ये खोड़ा भी आज मैंने धो दिया है और फिर इसे ना कंबल पर चढ़ा दूँगी, क्योंकि कंबल पर रजाई पे ये फिक्स आओ है, सही सेट आ जाए। डबल बेड का कंबल है और डबल बेड की ही रजाई है। तो जी ये काम भी अपना हो गया फारिग और पौधे भी बहुत अच्छे होने लगे। तो जी मैं है ना वो कंबल नहीं सॉरी खोड़ा भी सुखाया हूँ और पूरा घर का काम निमट गया है। और 10:30 तो पूजा लिया है, यानी कि 11 बजने जा रही हैं। और पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया है, रसोई के भी बर्तन साफ़ कर दिए हैं। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। और तब तक अनिरुद्ध का भी मन नहीं लग रहा था, इसने भी भाई अपने कर ली है बेड की सेटिंग। इसने कंबल तय करके रख दिए हैं, थोड़ा सा जसाया है, साफ़ सफाई की है। तो इसकी थोड़ी सी आज तबीयत है ना खराब थी। क्या खराब तो क्या 2 दिन से कि खराब थी। हेलो कर दो बेटा, राधे राधे कर दो, राधे राधे बोल दो, राधे राधे। 1-2 दिन में मुँह बिल्कुल उतर गया चेहरा इसका, बिल्कुल ऐसा हो गया कमज़ोर, क्योंकि खांसी जुकाम के साथ साथ इसका बुखार भी बन गया था। फिर मैं दवाई देनी थी दिन में, और दवाई लेने के बाद है इसका खांसी वाली दवाई से इसने नींद आओ है। नींद क्या इसने क्या सभी ने नींद आना आ जाए, वह खांसी की दवाई है ऐसी जिससे नींद आना आ जाए। तो मैं खा जोर अच्छे से दिन में दवाई ले लेगा ना, तो कल से फिर स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ना जरूर बताना। और भाई होली भी आ रही है, 3 तारीख की या 4 तारीख की है, और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है अभी तक होली की। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, क्योंकि मन ही नहीं करता। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना तो पता है आप सभी ने, कुछ भी करने का मन नहीं करता है ऐसे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, करेंगे तैयारी। तो धीरे धीरे कपड़े थोड़े ही तय करके ना ये दो करना है, जो सर्दी आगे रखनी है वो रख रही हूँ। ऐसे ही टाइम निकाल के कर ली हूँ। और मैंने सिलने थे मेरे ब्लाउज भी, लेकिन अस्तर नहीं आए हैं, देखते हैं। और फिर सिलने का तो मेरा 1 घंटे का काम है, सिल लूँगी मैं। लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ अभी डिज़ाइन के ब्लाउज सीख लूँ मैं, तो अभी थोड़ा हर टाइम बाद ही करूँगी मैं ये सब शुरू। वैसे तो मैंने 3 ब्लाउज ऑनलाइन मंगाए हैं। तो जो भी नए जुड़े हैं जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ दें। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ हर व्लॉग में वीडियो कैसी लगी है, कमी समी होने तो कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि खुद ने नहीं पता चलता है। आप सभी देखोगे तो किसी ने थोड़ी बहुत कमी लगा तो बता दिया करो कि मैंने कैसे किस तरह से अपना काम करना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि आपने पता ही है मैंने ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इतने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग में। मेरी बार नहीं गाने शीशा बजा रही है, आप सोचोगे कि कैमरा भी क्यों नहीं देख रही है। तो तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।